भगवान ने कहा नहीं, जैसा मैं कहूं वैसा तुम्हें करना है। देवताओं ने कहा आजकल मामला क्या है प्रभु, आजकल जब देखो तब आप असुरों को बीच में लाते हैं। पहले कहा उनको मित्र बनाओ, अब कहते हो उनको अपना पार्टनर बनाओ, उनसे सहयोग लो। कहीं ये पार्टी बदल प्रोग्राम तो नहीं आपका? आप हमारी तरफ हो कि उनकी तरफ, किधर हो आप? भगवान ने कहा देखो मुझ पर अगर विश्वास नहीं तो मेरे पास आते काहे को, तुम जाओ फिर यहां से। देवताओं ने कहा नहीं नहीं, आप पर हमें पूरा विश्वास है, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। तो क्या करना है? बोले उनको सहयोग लेना है। ठीक, देवता गए फिर से असुरों के पास और असुरों से जाकर बोले कि देखिए हमारी एक योजना है, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं और समुद्र में अमृत है उसको हम निकालना चाहते हैं, आप हमें योगदान दीजिए, आप हमारे सहयोग दीजिए। तो असुरों ने कहा हम आपकी मदद क्यों करें भैया, इसमें हमारा क्या फायदा होने वाला है? तो देवताओं ने कहा बिल्कुल ठीक बात है आपकी, भाई आप मदद हमारी करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? तो देखिए हम लोग बड़े न्याय प्रिय हैं, मेहनत बराबर की तो मुनाफा भी बराबर का, 50-50 पार्टनरशिप का मामला रहेगा। जो भी मिलेगा आधा तुम्हारा आधा हमारा। असुरों ने जब यह सुना तो असुर बड़े प्रसन्न हुए। असुरों ने आपस में सोचा ये देवता साले एक नंबर के मूर्ख है। क्यों? बोले अमृत जैसी चीज भी आधी देने को तैयार है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरम चरितं मधुरम वसनं मधुरर्वलितं मधुरम चलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वेणुर्मधुरः रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं द्रष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गौ मधुरा यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं
फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मदनं मदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। परम आदरणीय इस आयोजन के प्रमुख श्रद्धेय श्री रामदीन जी, पुनीत राम जी तथा उनके परिवार के समस्त सदस्यगण, आदरणीय श्री वकील साहब, श्रद्धेय श्री विधायक जी चंदूलाल जी साहू जी, HL साहू जी, रामाधार जी, हीरालाल जी, मोतीलाल जी, परम आदरणीय प्राणीकर्ता पंडित जी महाराज तथा सम्माननीय इस आयोजन की व्यवस्था में लगे हुए ग्राम के समस्त सहयोगी गण, व्यवस्थापक गण, कार्यकर्ता गण, उपस्थित समस्त धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा स्वरूपा भक्तिमयी, स्नेहमयी, वात्सल्यमयी माताओं एवं बहनों, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, आइए प्रतिदिन की तरह से सत्संग की परंपरा के अनुसार 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। तत्पश्चात आज की भागवत चर्चा को हम प्रारंभ करेंगे। सभी मिलकर के श्रद्धा और प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करें। और इसके साथ साथ एक निवेदन और मैं करना चाहूंगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, माताओं से भी मेरा निवेदन है कि अगर बीच में जगह खाली हो तो आप प्रयास करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएं, ताकि बाद में आने वालों को भी उपयुक्त स्थान मिल सके। इसलिए मेरी आपसे विनती है, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, कोशिश करिए आगे बढ़ने के लिए, प्रयास करें माताएं भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ता देश हमारा, आओ इसे महान बनाए। आइए सब आगे बढ़िए। एक बात मैं आपको पते की बता दूं, जो बहुत आप अनुभव करेंगे जीवन में। एकमात्र सत्संग ही ऐसा स्थान है जहां एक दूसरे को आगे बढ़ाया जाता है, वरना जीवन में हर जगह टांग पकड़कर पीछे खींचने वाले मिलेंगे, कोई आगे बढ़ाने वाला मिलेगा नहीं। यही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर आगे बढ़ाया जाता है। तो इसका अवसर का लाभ लीजिए और आगे जरूर बढ़िए। आप लोग माताओं से भी एक साथ हल्ला जितना होना हो जाएगा, कम से कम आगे की शांति हो जाएगी। इसलिए हल्ले से घबराते नहीं मैं। जिनको भी बढ़ना है आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और साथ में भगवान के नाम का संकीर्तन करते जाइए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे।
रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जपते रहो काम करते रहो, नाम जपते रहो काम करते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। दुख में तड़फो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो सही। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी। भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो, ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा हम लोग प्रारंभ करें। अभी प्रथम सत्र में मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था, जीवन की सफलता के 4 लक्ष्य हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जीवन को संपूर्ण सफल बनाने के लिए हमें अर्थ भी चाहिए, धर्म भी होना चाहिए, काम भी आवश्यक है, और मोक्ष के बिना मानव जीवन अधूरा है। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रत्येक शब्द, श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रत्येक गाथा हमारे मानव जीवन के कल्याण के लिए रखी गई है। आप जितना भागवत को समझेंगे, जितना गहराई से उस पर चिंतन मनन करेंगे, उतना ही आपको भागवत मानव जीवन के कल्याण के लिए साधन के रूप में हमें दिखाई देगा। आवश्यकता है उस पर विचार करने की, विस्तृत रूप से विचार करने की। लेकिन एक मुश्किल यह है कि समय इतना नहीं रहता है कि सारी बातों की हम बात कर सकें। समय की सीमा है, तो सभी कथाओं की, सभी बातों को एक साथ करना बड़ा मुश्किल है। समय निरंतर कम होता चला जा रहा है। आप अच्छी तरह जानते होंगे, यहां के कार्यक्रम में पहले से घोषित है
और उस घोषणा के अनुसार कल कृष्ण का जन्म होना है। तो अब आज हम भागवत की अनेक कथाओं में से, क्योंकि कथाएं बहुत सारी हैं, थोड़ी उलझन भी मन में है, कौन सी कथा करी जाए, किस कथा को मैं आपके सामने रखूं। बहुत सारी कथाएं मन में मस्तिष्क में चल रही हैं। भागवत के कई महत्वपूर्ण प्रसंग अभी हमारे सामने हैं, लेकिन एक कथा मुझे याद आती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया। हालांकि हम तो एकाध अवतार की ही शायद कथा अभी तक कर पाए हैं। सभी अवतारों की बात करना तो बड़ा मुश्किल का मामला है, पर जो कथा मुझे मन में आ रही है वो कथा तो एक है, पर उसमें भगवान के अवतार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो कथा 3 in 1 वाला मामला है। 3 अवतार एक ही कथा में। इसलिए मैं सोचता हूं कि उसी कथा को मैं आपके सामने रखूं, ताकि एक ही कथा में भगवान के 3 अवतारों की झलक आपको देखने को मिले, ताकि भगवान के कुछ अवतारों का भी वर्णन आपके सामने हो सके। क्योंकि भगवान के 24 अवतारों की बात भागवत में, तो कुछ तो कम से कम हम बात करें। और वह कथा, वह जो प्रसंग है, वह है समुद्र मंथन का प्रसंग। भागवत की महत्वपूर्ण कथाओं में से एक कथा है, बल्कि यूं कहना चाहिए हमारी भारतीय संस्कृति की एक अद्भुत घटना है, समुद्र मंथन की घटना। समुद्र मंथन का वर्णन केवल भागवत में ही नहीं, बल्कि अनेक धर्मशास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है। और आप लोगों ने प्रायः चित्रों में तो देखा ही होगा समुद्र मंथन का दृश्य। आप अच्छी तरह से जानते हैं, समुद्र मंथन में आपने देखा होगा एक तरफ देवता है, एक तरफ दानव है, और ये मिल करके समुद्र मंथन का कार्य करते हैं। अमृत को पाने के लिए इन्होंने समुद्र मंथन किया, इतना तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन समुद्र मंथन कब करना पड़ा, समुद्र मंथन कैसे उनके दिमाग में इसकी योजना बनी, इसकी संपूर्ण गाथा पहले मैं आपको कथा के रूप में सुना दूं, उसके बाद उस पर हम विचार करेंगे, चिंतन मनन करने का प्रयास करेंगे। पहले आप कथा संक्षेप में सुन लें। एक बार देवताओं के राजा इंद्र हाथी पर बैठ करके जा रहे थे अपनी मस्ती में, अपने अपनी मस्ती की धुन में चले जा रहे थे। उधर से आए दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि ने सोचा देवताओं के राजा हैं और संयोग से मिलना हुआ है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। एक साधु क्या कर सकता है? तो साधु ने क्या किया, दुर्वासा मुनि ने क्या किया, अपने गले में से माला निकाली और इंद्र के गले में माला डाल दी। माला के वैसे 2 रूप होते हैं। माला के द्वारा किसी का स्वागत भी किया जाता है, परंतु यही माला कभी कभी विशेष महापुरुष अगर किसी के गले में डाल दे तो ये उस संत का, उस महापुरुष का आशीर्वाद भी माना जाता है। आप अच्छी तरह जानते होंगे। तो यूं समझ लीजिए, एक ऋषि ने इंद्र को आशीर्वाद के रूप में, दुर्वासा ने आशीर्वाद के रूप में माला गले में पहना दी, इंद्र के गले में माला डाल दी। लेकिन इंद्र उस समय हाथी पर बैठा हुआ जा रहा था। अब एक तो हाथी की चाल आप जानते ही हैं, कभी बैठने का मौका मिला कि नहीं मिला?
हाथी की चाल बड़ी मस्त चाल होती है। और फिर इंद्र जो राजा है, तो निश्चित रूप से कुर्सी की मस्ती भी उसको रही होगी। तो एक तो कुर्सी की मस्ती और फिर हाथी की चाल भी मस्त 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 जा रहा था। दुर्वासा ने गले में माला डाली, लेकिन इंद्र ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि माला गले में से निकाल करके उसने हाथी के ऊपर पटक दी। एक तरह से माला का अनादर कर दिया। दुर्वासा देखते रहे पर चुप रहे। अब माला आ गई हाथी के मस्तक पर। हाथी तो हाथी है, तो जानवर है। अरे ऊपर बैठने वाला मालिक जैसा करेगा, सेवक तो उसी का अनुसरण करेगा। तो हाथी ने भी माला अपने मस्तक से निकाल करके नीचे गिरा दी। नीचे मतलब पांव तले कुचल डाली। अब दुर्वासा से नहीं रहा गया, वो सब देख रहे थे। वैसे तो आप दुर्वासा के बारे में जानते ही होंगे, जानते ना। अगर दुर्वासा की कथा है तो समझो एकाद श्राप तो पक्का है। उनकी ऐसी कोई कथा नहीं है जिसमें कोई श्राप नहीं हो। दुर्वासा मुनि आ गए, इसका मतलब समझ लो कि एकाद तो गया काम से। एकाद को तो श्राप मिलेगा ही मिलेगा। इतनी बड़ी बात हो जाए और दुर्वासा चुप रहे, नहीं रहा गया दुर्वासा से। तो दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया इंद्र को, हे देवेंद्र, हे देवताओं के राजा इंद्र, तुम सत्ता के नशे में हो। तुमने साधु का अपमान किया है, अनादर किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम श्रीहीन हो जाओ, संपत्तिहीन हो जाओ, तुम्हारा राज्य चला जाए, तुम्हारा वैभव चला जाए, तुम्हारा सब कुछ चला जाए। ऐसा श्राप दे दिया। तो दुर्वासा के श्राप के परिणाम स्वरूप इंद्र का राज्य चला गया स्वर्ग का, और देवता जो है वो स्वर्ग विहीन हो गए। इंद्र का पद चला गया, पदच्युत हो गया। इंद्र देवता स्वर्ग से निकल गए, असुरों का स्वर्ग पर साम्राज्य हो गया। अब इंद्र और देवता भटक भटक करके इधर उधर घूम रहे थे। एक बार ये सारे देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे और नारायण से बोले, भगवान आप तो हमेशा हमारी मदद करते हैं। जब जब देवताओं पर मुसीबत आती है आप ही हमारी सहायता करते हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, आप कुछ करिए जिससे कि हमारी सत्ता हमें वापस मिल जाए। तो भगवान नारायण ने कहा कि देखो इंद्र, तुमने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया और इसी का दंड तुम्हें भोगना पड़ रहा है। इंद्र ने कहा मैं जानता हूं, मुझसे भूल हुई है और मैंने अपनी गलती की सजा पाई है, श्राप में भोग रहा हूं। पर भगवान एक बात बताइए, ये सजा कब तक चलेगी? क्योंकि हर सजा की कोई न कोई मियाद तो होती है ना। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी सजा हो, हर सजा की अपनी एक मियाद होती है। बहुत छोटे में जब मैं था तब कभी मैंने सुना पहली बार आजन्म कारावास, तो मुझे लगता था आजन्म माने जिंदगी भर जेल में। फिर बाद में मुझे धीरे धीरे पता चला कि आजन्म की भी एक अवधि होती है, उतने साल के बाद वो फिर आदमी जेल से छूट जाता है। मतलब हर सजा की कोई मियाद होती, अवधि होती। तो इंद्र ने कहा सजा तो मुझे मिल रही, लेकिन कब तक सजा भोगनी पड़ेगी? आखिर इसकी कोई मियाद तो होनी चाहिए, कब तक सजा भोगूं? और एक बात है भगवान, गलती तो मैंने करी है, पर प्रायश्चित करने का भी तो मौका मिलना चाहिए। कोई ऐसा साधन उपाय हो तो मुझे बताइए जिससे कि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं, प्रायश्चित कर सकूं। आप हमारी मदद करिए। भगवान इंद्र की वाणी से बड़े प्रसन्न हुए और कहा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा, लेकिन जैसा मैं कहूं वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। इंद्र ने कहा यह भी कोई कहने की बात है, हम आपकी शरण में आए हैं तो आप जो कहेंगे वही हम करेंगे।
बताइए क्या करना है। भगवान ने कहा ऐसा करो, जाकर के तुम लोग असुरों से मित्रता कर लो। देवता लोग बड़े चक्कर में पड़ गए। इंद्र ने कहा आप ही क्या कह रहे हैं। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, जाकर के तुम असुरों से मित्रता करो, निशाचरों से तुम मित्रता करो। एक देवता ने धीरे से कहा प्रभु आप उल्टी उल्टी बात बता रहे हैं हमको। अरे वो असुर, वो बुरे कर्म करने वाले, वो अधम, वो नीच, हम उनसे हाथ क्यों मिलाएं। भगवान ने कहा देखो अगर कुर्सी चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा। कुर्सी के लिए तो करना पड़ता है, कुर्सी के लिए तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो हाथ मिलाने में क्या बुराई है। देवताओं ने कहा आप अगर कहते तो हम तो ये भी कर लेंगे, हमको क्या बिगड़ता है। देवता गए और जाकर के उन्होंने कहा असुरों से कि देखिए हम आपको अपना मित्र बनाना चाहते हैं, पुराना झगड़ा सब छोड़िए, आज से हम आप और तुम मित्र रहेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हम आपकी तरफ। पहले तो असुरों ने कहा मामला क्या है, आज ये दोस्ती का राग क्यों अलाप रहे, कहीं कुछ षड्यंत्र तो नहीं है। पर देवताओं ने स्पष्ट कर दिया कि हमारा कोई इरादा नहीं है लड़ने झगड़ने का, बहुत लड़ लिए झगड़ लिए, अब आप आराम से स्वर्ग का राज्य करिए, हमको केवल आपसे दोस्ती करनी और हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, बना लिया दोस्त। तुरंत देवता भगवान के पास आए, बोले आपकी आज्ञा अनुसार हमने असुरों को अपना मित्र बना लिया, अब कुर्सी कब मिलेगी। भगवान ने कहा थोड़ा रुको भी तो सही, ये तो शुरुआत हुई, अब तुम्हें क्या करना है मैं बताता हूं। समुद्र में अमृत छुपा हुआ है, समुद्र में अमृत रखा है, उस अमृत को निकालने के लिए समुद्र का मंथन करना है, और समुद्र का मंथन करने के लिए तुम्हें असुरों की मदद लेनी चाहिए। सुनकर के देवता फिर थोड़े घबराए। किसी ने कहा आप भगवान आप कैसी बातें कर रहे हैं, अगर समुद्र में अमृत जैसी चीज छुपी हुई है तो उसको तो हम चुपचाप जाकर निकाल लें, किसी को बताने की क्या जरूरत है, और वो भी असुरों को बताना। वो असुर जो हमेशा बुरे कर्म करते हैं उनको अमृत के बारे में बताना बड़ी भूल होगी, ये तो चुपचाप निकालकर पीने जैसी चीज है। भगवान ने कहा नहीं, जैसा मैं कहूं वैसा तुम्हें करना है। देवताओं ने कहा आजकल मामला क्या है प्रभु, आजकल जब देखो तब आप असुरों को बीच में लाते हैं। पहले कहा उनको मित्र बनाओ, अब कहते हो उनको अपना पार्टनर बनाओ, उनसे सहयोग लो। कहीं ये पार्टी बदल प्रोग्राम तो नहीं आपका, आप हमारी तरफ हो कि उनकी तरफ, किधर हो आप। भगवान ने कहा देखो मुझ पर अगर विश्वास नहीं तो मेरे पास आते काहे को, तुम जाओ फिर यहां से। देवताओं ने कहा नहीं नहीं आप पर हमें पूरा विश्वास है, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। तो क्या करना है, बोले उनको सहयोग लेना है। ठीक, देवता गए फिर से असुरों के पास, और असुरों से जाकर बोले कि देखिए हमारी एक योजना है, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं और समुद्र में अमृत है उसको हम निकालना चाहते हैं, आप हमें योगदान दीजिए, आप हमारे सहयोग दीजिए। तो असुरों ने कहा हम आपकी मदद क्यों करें भैया, इसमें हमारा क्या फायदा होने वाला है। तो देवताओं ने कहा बिल्कुल ठीक बात है आपकी, भाई आप मदद हमारी करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें। तो देखिए हम लोग बड़े न्याय प्रिय हैं, मेहनत बराबर की तो मुनाफा भी बराबर का, 50-50 पार्टनरशिप का मामला रहेगा। जो भी मिलेगा आधा तुम्हारा आधा हमारा। असुरों ने जब यह सुना तो असुर बड़े प्रसन्न हुए। असुरों ने आपस में सोचा ये देवता साले एक नंबर के मूर्ख है। क्यों, बोले अमृत जैसी चीज भी आधी देने को तैयार है। अब आधी तो ये देंगे ही देंगे, फिर रहेगी आधी, तो आधा तो हम ले लेंगे छीन झपट करके। असुर नीति तो यही है। असुर नीति किसको कहेंगे, मेरे समझ में असुर नीति का यही एक प्रमाण है, आधा हक से लेंगे आधा लड़के लेंगे। ये नारा जिसका है वो असुर प्रवृत्ति है। तो असुरों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। तैयार हो गए मदद के लिए, आप हमें बुला लीजिए, हम आपकी मदद कर देंगे।
समुद्र मंथन की रूपरेखा तैयार हुई। अब मंथन करना है तो उसके लिए कुछ सामग्री जुटानी पड़ेगी। जैसे मंथन होता ना, घर में दही का मंथन होता है पुराने जमाने में माताएं। अब आजकल तो मिक्सर वाला जमाना आ गया, तो शायद अनुभव कम होगा, पर पुरानी माताएं यहां पर बैठी होंगी, उन्हें अनुभव होगा। तो मंथन करने के लिए, मथने के लिए एक तो डोरी चाहिए, है ना, और एक क्या बोलते हैं उसको आप, मथनी, आपके यहां क्या बोलते हैं? राही है? राही बोलते हैं, हमारे यहां मुसाफिर को राही बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप जो बोले समझ जाना चाहिए। तो एक तो डोरी चाहिए, एक वो मथनी चाहिए, राही चाहिए, तब समुद्र मंथन होगा। अब ये दो सामग्रियां जुटानी थी। भागवत में वर्णन आता है कि मंदराचल पर्वत को तो मथनी, राही की जगह रखा गया, वासुकी सर्प को डोरी के रूप में प्रयोग में लेने का निर्णय लिया। सामग्री जुट गई, समुद्र मंथन की तैयारी हो गई, देवता और असुर सब समुद्र के किनारे पहुंच गए मंथन की तैयारी में। भगवान ने धीरे से देवताओं को कान में कहा, ध्यान रखना, ये राक्षस उल्टी खोपड़ी के होते हैं, यानी हमेशा उल्टा सोचते हैं, निगेटिव थिंकिंग, वही तो असुर प्रवृत्ति और है क्या, हमेशा उल्टा सोचते हैं। देवता समझ गए इशारा भगवान का, और देवताओं ने आगे रह करके चिल्लाकर कहा, हम सर्प के मुंह की तरफ रहेंगे। तो राक्षसों ने उल्टा सोचा, ये क्यों रहेंगे? उल्टा सोचना इनका स्वभाव था। इन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि अमृत मुंह की तरफ से निकलने वाला हो, क्योंकि योजना तो इन्होंने बनाई है, हमने तो बनाई नहीं है, तो कहां से अमृत निकलेगा इनको मालूम है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अमृत निकले और ये लेकर के भाग जाएं और हम तमाशा देखते रह जाएं। असल में आपने एक बात जरूर देखी होगी, चोरों को सारे चोर नजर आते हैं, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है उसको वैसे नजर आते हैं। छीनने की, हड़पने की नीयत इनकी है, तो इनको ऐसा ही लगता है कि ये भी शायद इसी प्रवृत्ति वाले होंगे, हड़प करके झपट करके ले जाने वाले होंगे। तो राक्षसों ने कहा, नहीं नहीं, मुंह की तरफ हम रहेंगे। कह दिया उन्होंने, मुंह की तरफ हम रहेंगे। इतने में देवताओं में से किसी ने कहा कि देखिए, हम देवता हैं, आप लोग बहस मत करिए, हम देवता हैं, हम मुंह की तरफ रहेंगे, आप लोग पूंछ पकड़िए। सीधी सी बात है, हम मुंह की तरफ रहेंगे, आप लोग पूंछ पकड़ लीजिए। तो जैसे ही देवताओं ने कहा, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान ने की, शंकर भगवान ने की। तो जैसे ही देवताओं ने कहा हम मुंह की तरफ रहेंगे, चूंकि हम देवता हैं और आप पूंछ पकड़िए, तो असुरों को ऐसा लगा कि जैसे पूंछ पकड़ना बहुत घटिया बात है और मुंह पकड़ना बहुत गौरव की बात है। तो असुरों ने कहा, देखिए, अभी स्वर्ग के राजा हम हैं, इसलिए मुंह हम पकड़ेंगे, आप लोग दुम पकड़ लो। तो देवताओं ने कहा, ठीक है, हम झगड़ा नहीं करना चाहते, हम तो पहले दोस्ती का हाथ थम चुके हैं, आप जो कहोगे हम मान लेंगे। ठीक है, आप मुंह पकड़िए, हम पूंछ पकड़ लेते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं सर्प के मामले में कि मुंह पकड़ना ज्यादा ठीक है कि पूंछ पकड़ना ज्यादा ठीक है। क्या विचार है? वैसे कुछ भी मत पकड़ो, वो ज्यादा ठीक है, मुझे तो ये लगता है। हाँ, खतरा काहे को मोल लेते हैं, पर कुछ पकड़ना ही है अगर, तो मुंह पकड़ना बड़ा खतरा है, पूंछ पकड़ने में ज्यादा सुरक्षित मालूम पड़ते हैं। देवताओं ने पूंछ पकड़ ली, असुरों ने मुंह पकड़ लिया, समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, देवता और दानव दोनों आपस में खींचने लगे, ये पर्वत जो है ये रसातल में डूबने लगा। जब पर्वत रसातल में डूबने लगा तो देवता घबराए, बोले अगर ये पर्वत रसातल में चला गया तो हमारा मंथन का क्या होगा, क्योंकि बिना राही के, बिना वो मथनी के तो मंथन होने वाला नहीं है।
और एक पर्वत अगर डूब गया तो दूसरा भी कोई मदद के लिए आने वाला नहीं है। तो सब देवताओं ने मिलकर भगवान की प्रार्थना करी कि हे प्रभु कुछ मदद करिए आप हमारी। भगवान ने अवतार लिया। मैंने कहा आपसे इस कथा में भगवान के 3 अवतार है। ये पहला अवतार है और भगवान ने कच्छप रूप में अवतार लिया, कछुए के रूप में अवतार लिया। और कच्छप रूप लेकर के भगवान पीठ के ऊपर पर्वत को धारण करते। शायद इसीलिए उन्होंने ये रूप लिया, क्योंकि आप जानते होंगे कि दुनिया के सभी प्राणियों में सबसे मजबूत पीठ अगर है तो वह कछुए की पीठ है ना। कछुए की पीठ को प्राचीन युग में तो ढाल के रूप में भी प्रयोग में युद्ध में लिया जाता रहा है। कलकत्ता में म्यूजियम में मैंने देखा वो कछुए की पीठ के बारे में बहुत विस्तार से वहां पर रखा गया है। बड़ी बड़ी कछुए की पीठ है और ऐसी कि अगर गोली भी चला दो तो गोली पलट कर वापस हो जाए और उसका कुछ बिगड़ने वाला, ऐसी मजबूत पीठ होती है। तो भगवान ने पीठ का उपयोग किया, पर्वत को धारण किया और अब पर्वत रसातल में जाने से रुक गया। इनका मंथन चल रहा है। यह भगवान का एक अवतार पूरा हो गया। समुद्र मंथन में से यूं तो 14 रत्न निकले और उनका क्रमशः बंटवारा भी होने लगा, क्योंकि पहले तय हुआ था जो निकलेगा आधा आधा दोनों बांटेंगे। पर दोनों ने बड़ी सूझबूझ से बंटवारा किया। सूझबूझ का मेरा मतलब यह है कि जैसे हाथी निकला तो देवताओं ने कहा कि भाई ये हमारे राजा के लिए उपयुक्त रहेगा, ऐरावत हाथी, ये हमको दे दीजिए। और हाथी दे दिया देवताओं को। अब ये सूझबूझ का बंटवारा है। अगर बिना सूझबूझ के अगर बंटवारा करते तो कहते हमने तय किया था जो भी होगा आधा आधा करेंगे, तो हाथी को अगर आधा आधा करें तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। यह पागलपन का बंटवारा है। तो सूझबूझ का परिचय दिया सबने। ऐरावत हाथी निकला तो देवताओं ने लिख लिया कि यह हमारे राजा की सवारी के लिए उपयुक्त है। उच्छस्वा घोड़ा निकला, असुरों ने कहा कि हमारे राजा की यह सवारी ठीक रहेगी। देवताओं ने कहा आप रख लीजिए, यह आपके लिए ठीक है। तो एक मिल गया देवताओं को, एक मिल गया असुरों को। कामधेनु गाय निकली, कपिला गाय। अब गाय की कोई सवारी नहीं करता, हाथी घोड़ों की सवारी होती, गाय पे कोई सवारी नहीं करता। तो गाय का क्या करें? तो सबने मिलकर सोचा कि ये कपिला गाय, कामधेनु गाय जो है ये हम ब्राह्मणों को, ऋषियों को दान कर देते। अरे मुफ्त का माल मिल रहा है, थोड़ा बहुत दान पुण्य भी तो कर दो। इसलिए कपिला गाय ब्राह्मणों को, ऋषियों को दान कर दी। ऐसे सूझबूझ से बंटवारा चल रहा था। कौस्तुक मणि निकली, इसको कौन रखेगा? तो सबने तय किया कि ये समुद्र मंथन की योजना बनाने वाले योजनाकार है नारायण, तो नारायण को भी कुछ तो मिलना चाहिए। तो कौस्तुक मणि नारायण को दे दी। हालांकि बाद में लक्ष्मी भी निकली, 14 रत्न में एक लक्ष्मी भी है। लक्ष्मी ने नारायण का वर्ण कर लिया, तो नारायण को 2-2 इसमें मिले हैं। ऐसे बंटवारा चल रहा था। पर कुछ चीजों को लेकर के विवाद बढ़ गया, बंटवारा नहीं हो रहा था। सबसे ज्यादा विवाद हुआ कल्प वृक्ष पर। हालांकि विवाद अप्सराओं पर भी था, गंधर्वों पर भी था, पर कल्प वृक्ष पर सबसे ज्यादा बंटवारा था, विवाद था। हम लेंगे, हम लेंगे, ये हम लेंगे, हम लेंगे, ऐसे खूब झगड़ा था। अब क्या किया जाए? जब फैसला नहीं हो पा रहा था तो एक सुझाव आया जिस पर दोनों सहमत हो गए। सुझाव बहुत बढ़िया था। बोले जिसका बंटवारा नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए विवाद है, उसको क्या करें? जैसे कल्प वृक्ष पर विवाद है, इसको स्वर्ग में रख दो। जो स्वर्ग का राजा होगा, जो स्वर्ग का शासन चलाएगा, वही उसका उपयोग करेगा। तो असुर बड़े खुश कि स्वर्ग के राजा हमें, मतलब ये हमें मिल गया। और देवता भी बड़े खुश, बोले थोड़े दिन की बात है, आगे पीछे तो हम ही आकर सत्ता संभालेंगे, तो हमारा हो जाएगा। थोड़े दिन की बात है, तुम रख लो, बाकी तो हमारा ही होगा। तो दोनों खुश हो गए। तो ऐसे बंटवारे में कुछ चीजें स्वर्ग की धरोहर के रूप में रख दी, वो किसी की नहीं, स्वर्ग की संपदा। मदिरा निकली समुद्र मंथन में से। असुरों ने कहा ये हम लेंगे, देवताओं ने कहा जरूर आप ही लो, ये तो आपका ही डिपार्टमेंट है, ये हमारे लायक है ही नहीं, आप ही के लायक है, आप ही से लीजिए। तो मदिरा जो है वो असुरों ने ले ली। ऐसे बंटवारा चल रहा था।
पर सबसे ज्यादा मुख्य में अगर मानता हूं तो दो चीजों को मानता हूं। ये 14 का तो बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है, पर दो चीजें सबसे मुख्य है। एक है जहर और दूसरा है अमृत। इस समुद्र मंथन में दो सबसे मुख्य है। पहले जहर निकला, अमृत बाद में निकला। अब जैसे ही जहर निकला, अभी तक जो भी निकलता था तो ये लोग कहते थे पहले हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे, एक दूसरे दावे प्रस्तुत करते थे। पर जब जहर निकला तो कोई नहीं बोला कि हम लेंगे। अब सुर बदल गए, अब तो आप ले लो आप ले लो, पहले आप दोनों लखनवी नजाकत में आ गए। और थोड़ी देर में दोनों को वो समझ में आ गई बात कि ये जहर, ये हलाहल किसी के बस का नहीं है, कोई सक्षम नहीं है इसके लिए। तो क्या करे? तो सबने मिलकर तय किया और दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर से बोले, हे भूतनाथ, हे भोलेनाथ, हे अवधरदानी, समुद्र मंथन हो रहा है तो हमने सोचा आपको भी कुछ मिलना चाहिए इसमें से, तो हम आपको भी कुछ देना चाहते हैं और इसलिए हम, क्या मामला है? बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। बोले समुद्र मंथन में से हम आपको भी कुछ देना चाहते हैं, इसलिए ये आपके लिए लाए हैं। वो तो भोलेनाथ थे तो जहर का प्याला भी बड़े प्रेम से पी गए। कोई और अगर होता तो बताइए पीता? कोई और अगर होता तो वो कहता अच्छा जहर मेरे लिए और अच्छा माल तुमने रख लिया, नहीं लेता मैं। और मान लीजिए कोई बहुत सज्जन सेवाभावी भी होता तो कम से कम ये जरूर कहता कि अच्छा तुम जहर मुझे लाकर दे रहे हो, जहर तो मैं पी लूंगा, पर बताओ अमृत जब निकलेगा तो अमृत में कितना % मुझे दोगे? पहले से सौदा तय कर लेता। लेकिन शंकर सचमुच में भोले भंडारी हैं। उन्होंने जहर का प्याला स्वीकार कर लिया, जहर का पान कर लिया और जहर को भगवान शंकर ने कंठ में धारण कर लिया, गले में धारण कर लिया। इसीलिए भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया और उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। अब जहर के बाद अमृत निकला। जैसे ही अमृत निकला, असुरों ने सोचा बहुत बढ़िया मौका है। अमृत कलश के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। यह भगवान का दूसरा अवतार इस कथा के अंदर। धन्वंतरी रूप में भगवान अवतार लेते हैं, हाथ में कलश लेकर के। जैसे ही हाथ में कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, असुरों ने सबसे बढ़िया मौका जान करके झपट्टा मारा और अमृत कलश लेकर के भागे। अब जैसे ही अमृत कलश लेकर के भागे असुर, देवता तो हड़बड़ा गए और देवता भी पीछे पीछे भागे। अब आगे आगे भाग रहे असुर और पीछे पीछे भाग रहे देवता, भागे चले जा रहे, भागे चले जा रहे। मची भागम भाग, आगे आगे असुर, पीछे पीछे देवता, भाग रहे। कितना भागे हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी अगर आप थोड़ा अनुमान लगाना चाहते हो तो मैं अनुमान लगाने के लिए एक बात आपको बता दूं कि जब ये अमृत कलश लेकर भाग रहे थे तो उस कलश में से अमृत की 4 बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। भागने दौड़ने में अमृत छलका और 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। और जहां पर अमृत की बूंदें गिरी वहीं पर कुंभ मेला लगता है। आप शायद अच्छी तरह जानते होंगे कुंभ पर्व का मतलब यही है। कुंभ मेला शब्द बना इसी से, कुंभ माने घड़ा। वो अमृत के घड़े में से अमृत की बूंदें गिरी, वो स्थान अमृतमय हुआ और इसीलिए वहां पर कुंभ मेला लगता है। और आप अच्छी तरह जानते होंगे हमारे भारत में 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। वो स्थान भी शायद आप जानते होंगे, अगर याद आ रहा हो तो जल्दी जल्दी आप नाम बता सकते हैं। कुंभ मेला कहां कहां? एक तो इलाहाबाद, उज्जैन, एक नासिक और एक हरिद्वार। ये 4 स्थान है। हिंदुस्तान का नक्शा आप उठा करके देखें तो हरिद्वार माने उत्तर में, नासिक दक्षिणी महाराष्ट्र यानी दक्षिण में,
इलाहाबाद यानी पूर्व में और उज्जैन पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी कि पश्चिम में, यानी उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक कितना भागे हिसाब आप लगाइए। मैं तो अंदाज लगाने के लिए आपको बता रहा हूं कितना भागे होंगे। पूरे हिंदुस्तान में भागते रहे, इसका कोई अंत ही नहीं है। भागते रहो, आगे वो भाग रहे, पीछे ये भाग रहे। देवता घबरा गए, कब तक भागम भाग चलती रहेगी। देवताओं ने मिलकर भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु अब क्या होगा, ये अमृत निकला भी और हमसे दूर जा रहा है, आप हमारी मदद करिए। भगवान ने एक और अवतार लिया, ये हुआ ना तीसरा अवतार। और ये तीसरा अवतार भगवान ने लिया मोहिनी रूप में। भगवान ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और कहा तुम चिंता मत करो। मोहिनी रूप लेकर भगवान प्रकट होते। असुर जहां भागते हुए जा रहे थे उसी के सामने भगवान खड़े हो गए। अब मोहिनी का रूप, अद्भुत रूप, सौंदर्य, अति सुंदर नव यौवना, सुकोमलांगा, ऐसा रूप लेकर के तिरछी चितवन करती हुई, मंद मंद मुस्कुराती हुई ये मोहिनी असुरों के सामने खड़ी हो गई। ये असुर, ये राक्षस मोहिनी का रूप देख करके ठगे रह गए, खड़े हो गए वहीं के वहीं, भूल भाल गए कि हम भाग रहे हैं कि हमारे हाथ में अमृत है। ठिठक कर खड़े हो गए। आगे वाले खड़े हुए तो पीछे वाले भी रुक गए। तो पीछे से एक असुर ने कहा अरे अरे भागो भागो, देवता पीछे लगे हैं, भागो, रुके क्यों हो, अमृत पीना है, जल्दी भागो। तो आगे वाला एक जवान असुर बोला अमृत ही तो पी रहे हैं। और बोले कैसा अमृत पी रहे तुम? बोले आंखों से सौंदर्य का अमृत पी रहे हैं। तो पीछे वाला एक बुजुर्ग असुर बोला मरोगे साले, ये बाद में मिल जाएगा, पहले कलश वाला अमृत पीना है, कहां पड़ गए चक्कर में तुम। अब इनकी बातें हो रही थी कि इतने मोहिनी को मौका मिल गया और मोहिनी ने इनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा अरे वीरों। जैसे ही कहा वीरों तो इनकी तो छाती और फूल गई। इन्होंने हमें वीर कहा, इसका मतलब ये भी हमें चाहती है। मतलब आकर्षण एक तरफा नहीं है, हमारे अंदर भी आकर्षण है और इसके अंदर भी आकर्षण है, तो ये हमारी जोड़ी तो बहुत अच्छी बन जाएगी। असुर बड़े खुश हुए। मोहिनी ने कहा तुम लोग बड़े बहादुर दिखते हो। एक ने कहा दिखते ही नहीं है, सचमुच में हम बहादुर हैं। अच्छा, बोले बहादुर हो तो फिर भागो भागो क्यों चिल्लाते हो तुम? कहां, किस बात से डरकर भाग रहे हो तुम? बोले हम डर कर नहीं भाग रहे हैं, बात दरअसल यह है कि अमृत हमारे हाथ में और अमृत हम पीना चाहते हैं, देवता पीछे लगे हुए हैं और इसलिए हम जो है वो भाग जाना चाहते हैं ताकि छुपकर अमृत पी ले। मोहिनी ने कहा अरे अरे, एक जरा से अमृत के लिए तुम भाग रहे हो और पता नहीं कब से भाग रहे हो। ऐसे भागने से कोई अमृत मिलने वाला है? अमृत पीना है तो थोड़ा दिमाग से काम लो, दिमाग से। असुरों ने कहा दिमाग है कहां हमारे पास, दिमाग होता तो राज नहीं करते हम आराम से। बोले कैसे करना है? मोहिनी ने कहा दिमाग से, युक्ति से काम लो, बेवकूफ बनाना सीखो। एक ने कहा यह हमारे बस की बात नहीं है, ये तुम कर सकती हो? बोले हां मैं कर सकती हूं। असुरों ने अमृत कलश मोहिनी को दे दिया, बोले तुम ये काम कर सकती हो। इतने में देवता भी आ गए, पीछे पीछे तो लगे ही थे, वो भी आ गए। चिल्लाने लगे देवता हमारा है अमृत कलश, हमको दीजिए, ये करिए वो करिए, चिल्लाने लगे। देवताओं ने कहा ये विश्वासघाती है, इन्होंने धोखा दिया है, इन्होंने संधि को तोड़ा है। मोहिनी ने सबको शांत किया, चुप हो जाए चुप हो जाए, बहुत सुन लिया मैंने, आपकी बात भी मैंने सुन ली, इनकी बात भी मैंने सुन ली। ऐसा है आप दोनों ने फैसला किया था कि हम जो मिलेगा बराबर बांट कर पिएंगे, चलो जो होना था सो हो गया, अब मैं दोनों को बराबर बांट करके पिला दूंगी। आप ऐसा करिए दोनों पंक्ति बनाकर बैठ जाइए। असुरों ने बड़बड़ाना शुरू किया, हमने तो पूरा पीने के लिए तुम्हें दिया था, तुम बांट करके पिलाओगी हमें? तो मोहिनी ने कहा थोड़ा चुप भी तो रहो, थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ता है, कुछ बातें तो बनानी पड़ती हैं। असुर बेचारे चुप रहे। एक पंक्ति बना दी देवताओं की, एक पंक्ति बना दी असुरों की। अब मोहिनी ने कहा पहले किसको पिलाऊं? देवता बोले हमें पिलाइए। असुरों ने कहा नहीं नहीं पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। चिल्लाने लगे असुर।
तो मोहिनी ने असुरों की तरफ जाकर धीरे से कहा, अरे मूर्खों, बेकार चिल्लाना भर जानते हो, बाकी तुम्हें कुछ समझ नहीं है, बस चिल्ला रहे हो पहले पिलाओ पहले पिलाओ। अरे जानते हो पहले अगर पियोगे तो ऊपर का पतला पतला पीने को मिलेगा, पानी जैसा बेकार, और बाद में पियोगे तो नीचे का गाढ़ा खास माल मिलेगा। बोलो पहले पीना है कि बाद में? अब बेचारे असुरों को कोई मालूम तो है नहीं कि अमृत कैसा होता है। इनको लगा जैसे मूंग की दाल, ऊपर पतला पतला पानी, नीचे गाढ़ी दाल रहती है, ऐसा ही होता होगा। तो असुरों ने कहा अच्छा बाद में पिएंगे, बाद में पिएंगे, गाढ़ा गाढ़ा खास माल मिलेगा। मोहिनी ने देवताओं को जल्दी जल्दी पिलाना शुरू किया, जल्दी जल्दी पिला। जल्दी इसलिए है कि इनकी खोपड़ी का भरोसा नहीं, पता नहीं कब इनकी खोपड़ी में कुछ और विचार आ जाए। और वही हुआ, एक असुर के मन में विचार आया कि ये गाढ़ा तो बाद में पिएंगे, पर पतला कैसा होता है, चखो तो सही थोड़ा, कितना पतला होता है, कैसा होता है, पतले का स्वाद कैसा होता है, चख तो देखे। अब कैसे बैठे? तो एक असुर ने देखा वो सूर्य और चंद्रमा जो थे ना, उनके बीच में जगह खाली थी। सूर्य और चंद्रमा दूर दूर बैठे थे, बीच में जगह खाली थी। बोले ये बढ़िया जगह है। उसने माया से देव रूप बनाया और वह दोनों के बीच में बैठ गया। अब मोहिनी जल्दी जल्दी अमृत पिला रही थी, पिलाते पिलाते सूर्य को पिलाया, बाद में उसको पिलाया। इतने में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ खड़े हुए। हमारे बीच में तो कोई नहीं था, ये कौन आया? इसका मतलब ये देवता नहीं है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया, पर तब तक तो अमृत गले के अंदर उतर गया था। तो सुदर्शन चक्र से मस्तक जरूर कट गया, लेकिन सिर और धड़ दोनों अलग अलग होकर के भी जीवित रहे। आप समझ गए ना ये कौन? ये राहु और केतु। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को अमृत से वंचित किया। देवता अमृत पी करके शक्तिमान हुए और फिर से उनका स्वर्ग पर राज्य हुआ, असुरों का साम्राज्य समाप्त हुआ। यह है समुद्र मंथन की संपूर्ण गाथा जो शास्त्रों में है। मैंने कथा की बात आपके सामने रखी। ये तो केवल कथा है, पर अक्सर पढ़े लिखे तार्किकों के मन में कई सवाल पैदा होते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों की, हमारे पुराणों की कथाओं को सुनकर के अक्सर मन में कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। श्रद्धालुओं की बात मैं नहीं करता, लेकिन पढ़े लिखे तार्किकों के मन में कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। समुद्र मंथन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। समुद्र मंथन कहना बहुत आसान है, पर समुद्र का मंथन करना बहुत टेढ़ा काम है, बड़ा जटिल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कई तरह के सवाल मन में पैदा होते हैं, क्योंकि आज विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है। चांद पर आदमी पहुंच गया है, और पहुंचा ही नहीं बल्कि अब तो चांद पर रहने की योजना बनने लगी है, कॉलोनियां कटने लगी हैं। इतनी आदमी ने तरक्की कर ली है, पर आज भी वैज्ञानिक ऐसी कोई मशीन नहीं बना पाए जो समुद्र का मंथन कर सके। आज भी समुद्र के अंदर के रत्न वगैरह निकालने के लिए उन्हें गोताखोरों की मदद लेनी पड़ती है। उसके लिए कोई यंत्र की आज भी रचना नहीं हो पाई। तो समुद्र मंथन करना कोई मामूली बात नहीं है कि ऐसे ही कोई चलते फिरते समुद्र मंथन कर ले। समुद्र माने आप समझ रहे? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, समुद्र का एक किनारा और समुद्र का दूसरा किनारा, एक किनारे देवता एक किनारे असुर, तो एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी आप कितनी मानते हैं? समुद्र का एक छोर से दूसरा छोर, आप क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी यहां बहुत सारे हैं, आप में से कोई जान रहा हो तो आप मुझे बताएंगे, किसी समुद्र के बारे में आपने पढ़ा हो, सुना हो, एक छोर से दूसरे छोर की दूरी को आप कितना मानते हैं? थोड़ा कम ज्यादा भी होगा तो चलेगा, बिल्कुल फिक्स बताने की कोई जरूरत नहीं। एक अंदाज लगा करके आप बताइए कि समुद्र के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी आप कितनी मानते हैं? क्या विचार है आपका? समुद्र का एक किनारा और उसका दूसरा किनारा, उसमें कितनी दूरी आप मानते हैं? मैंने पहले कहा कम ज्यादा होगा तो चलेगा, अनुमान लगाकर बता दीजिए ना, कोई निश्चित बताना जरूरी थोड़ी है। कितना मानते हैं आप? हैं?
100 योजन। योजन में कितने किलोमीटर निकालने? अब ये मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, आप मुझे उलझाते मत। 400 कोस, 400 कोस, 400 कोस माने कितने मील हुए? 2000 किलोमीटर। बढ़िया, बहुत अच्छी गणित आपकी। चलिए, एक अनुमान है, मैंने पहले कहा इसमें कोई जरा भी विचार मत करिए, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। एक अनुमान आपने निकाला 2000 किलोमीटर का किनारा। अब नई पीढ़ी के लोगों के तर्क क्या होते हैं कि अगर एक किनारे देवता खड़े, एक किनारे पर असुर खड़े, ठीक है ना, समुद्र मंथन कर रहे हैं, 2000 किलोमीटर आप दूरी बता रहे हैं, तो सवाल मन में यह पैदा होता कि वो सांप कितने किलोमीटर वाला था? झंझट तो यहां खड़ी होती है। क्या विचार है? इस हिसाब से वो 2500 किलोमीटर वाला होगा, क्योंकि बीच में लपेटना भी है उसको पर्वत के ऊपर, इधर से पकड़ना है, इधर से पकड़ना, तो आप जो दूरी बता रहे हैं उससे तो कुछ ज्यादा ही होगा ना। तो अगर 1000 वो है तो ये लगभग 2,500 किलोमीटर का है। चलिए मान लेते हैं। अब अगर 2500 किलोमीटर वाला सांप है तो निश्चित रूप से वो 200-250 किलोमीटर मोटा तो होगा ना, अनुपात में तो चलेगा ना कम से कम शरीर। अगर 2500 किलोमीटर लंबा है तो 200-250 किलोमीटर मोटा होना कोई बड़ी बात नहीं है, अनुपात तो ऐसा ही निकलेगा। तो करीब 250 किलोमीटर मोटा होना चाहिए। अब 250 किलोमीटर मोटा अगर वो सांप था तो फिर अगला सवाल यह पैदा होगा कि वो देवता और राक्षस जो सांप पकड़कर मंथन कर रहे थे उनके हाथ कितने किलोमीटर वाले थे? और ये ऐसे सवाल है कि इनका कोई अंत होने वाला नहीं है। ये अगर बता देंगे तो फिर तीसरा सवाल खड़ा हो जाएगा, चौथा फिर खड़ा हो जाएगा। ऐसे सवालों कोई अंत होता ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि समुद्र मंथन, समुद्र जितना विशाल काय होता है उसका मंथन कैसे हुआ, यह सवाल अक्सर समाज में नई पीढ़ी के लोग उठाते हैं। कैसे हुआ समुद्र मंथन? एक और सवाल अक्सर उठाया जाता है जो बड़ा गंभीर सवाल है। भगवान ने देवताओं को समझाया और देवता असुरों की सहायता से समुद्र मंथन करते, असुरों की मदद ली। एक बात आप अच्छी तरह जानते हैं, मदद कब ली जाती है? जब हमसे कोई कार्य संभव नहीं हो तो हम फिर दूसरों की मदद लेते हैं। मदद तो तभी ली जाती है ना। तो देवताओं ने असुरों की मदद ली, असुरों की सहायता ली। इसका मतलब यह हुआ कि देवताओं में सामर्थ्य नहीं थी समुद्र मंथन की, इसलिए उन्होंने असुरों की सहायता ली। विचार करेंगे आप ध्यान से। आप क्या मानते हैं, देवता सामर्थ्यवान है कि नहीं है? आपका क्या मत है? मेरे कहने पर हां में हां मत मिला लिया करें। आप अपने विचार मुझे जरूर बताएं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं? देवताओं में सामर्थ्य है कि नहीं समुद्र मंथन की? क्या विचार है आपका? है तो मदद क्यों ली? भाई जब सामर्थ्य तो मदद लेने की जरूरत नहीं थी, और मदद ली इसका मतलब उनमें कमी थी। और अगर उनमें सामर्थ्य में कमी है, अगर देवताओं के सामर्थ्य में कुछ कमी है, तो फिर एक बात मैं आपसे बताऊं, एक निवेदन मैं आपसे करूं, आप फिर देवी देवताओं की पूजा करने की बजाय उन्हीं की पूजा करो ना जिनकी मदद देवता लोग भी लेते हैं। तो ज्यादा सामर्थ्यवान तो वो हो गए। हम मदद के लिए पूजा करते हैं देवी देवता की, और देवी देवता भी मदद मांगते हैं उनकी, तो फिर डायरेक्ट उन्हीं से संपर्क साधो ना। तो बड़ा अटपटा सुनने में आपको लग रहा होगा, मेरी बात थोड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन ये मन में जो विचार आते हैं मैं इनको एक बार निकाल कर बाहर रख देना चाहता हूं ताकि उसका समाधान हम सोच सकें, विचार कर सकें। मैं आपसे निवेदन करूं, थोड़ा सा आप ध्यान से विचार करें और इस संपूर्ण प्रसंग कर आध्यात्मिक रूप से चिंतन मनन करें।
तो आप निश्चित रूप से जान जाएंगे कि वास्तव में समुद्र मंथन क्या है और यह संपूर्ण कथा वास्तव में क्या है। हमारी संस्कृति की महत्वपूर्ण घटना है और इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप विस्तृत रूप से विचार करें, चिंतन मनन करें। देखिए, एक एक शब्द बड़ा कीमती है कथा का, आप क्रमशः देखने का प्रयास करें। मैंने कथा प्रारंभ करी थी, इंद्र हाथी पर बैठकर जा रहे थे, दुर्वासा ने माला डाली। याद आ गई ना आपको घटना? अब वहां से आप विचार करेंगे। इंद्र है देवताओं के राजा। अब अपने आप को देखिए, क्योंकि अध्यात्म को अगर समझना है तो स्वयं को समझना होगा। धर्म और अध्यात्म कोई बाहर की चीज नहीं है, धर्म और अध्यात्म तो हमारे ही अंदर की चीज है। अपने आप को देखिए, देवताओं के राजा इंद्र, देवता। अपने आप को देखिए, हमारी ये अलग अलग इंद्रियां अलग अलग देवता मानी गई हैं। नेत्र को कहते हैं सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, नासिका को कहते हैं अश्वनी देवता, जिह्वा वरुण देवता, ये सब देवता है। तो ये अलग अलग इंद्रियां अलग अलग देवता हैं। और इंद्रियों का राजा कौन है? मन। तो इंद्रियां हैं देवता, देवताओं का राजा इंद्र। तो इंद्र कौन है? इंद्र हमारा मन है। इंद्र का वर्णन जहां जहां किया गया, इंद्र के बारे में जिस ग्रंथ में भी कहा गया, कहीं न कहीं मन की बात, मन से जुड़ी हुई बात करने का प्रयास किया गया। इंद्र हमारा मन है, यह इंद्र की कथा से बात शुरू होती। इंद्र मन, यह हाथी पर बैठ करके जा रहा था। हाथी की काया स्थूल काया होती है। वेदांत में वर्णन है सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर। इसका वर्णन व्यापक रूप से किया गया। स्थूल शरीर माने ये भौतिक तन। हाथी की काया भी स्थूल है, हमारे इस तन को भी स्थूल शरीर माना गया है। तो हाथी क्या है? हमारा तन। इंद्र क्या है? हमारा मन। इंद्र हाथी पर बैठ करके जा रहा है, मन हमेशा तन के ऊपर ही सवारी करता है। मन को कुछ भी करना हो, तन के सहारे ही वो करता है। बिना तन के अकेला मन कुछ भी नहीं कर सकता। मन को रसगुल्ला खाना हो तो बिना तन के खा पाएंगे? मन तो इच्छा करता है रसगुल्ला खाएं, पर चाहिए तन साथ में। तन का सहयोग होगा तभी तो मन की इच्छा पूरी होगी। इसलिए मन हमेशा तन पर आरूढ़ होकर चलता है, ये इंद्र हमेशा हाथी पर। एक बात आप ध्यान से देखेंगे, इंद्र की जितनी कथाएं आप सुनेंगे, आप एक बात जरूर पाएंगे कि इंद्र हमेशा हाथी पर ही बैठकर चलता है। कभी आपने इंद्र को घोड़े पर बैठे हुए की कोई कथा नहीं सुनी होगी। क्यों? क्योंकि इंद्र का संबंध ही हाथी से, मन हमेशा तन पर आरूढ़ होकर चलता है। तो ये इंद्र हाथी पर बैठ करके जा रहा था।